नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। बिहार के अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं, सच है, लेकिन इस सच के पीछे की दास्तां भयावह है, डराती है। दवा से जुड़े बड़ी बड़ी कंपनी घटिया किस्म की दवाइयां अस्पतालों में मुहैया कराती हैं। जी हाँ, सरकारी अस्पतालों में, जिसकी कीमत कम होती है क्योंकि टेंडर के जरिए ली जाने वाली दवाइयां हमेशा दोयम दर्जे की रहती हैं। मामला सिर्फ इतना रहता तो कोई बात नहीं थी। फिलहाल पूरे बिहार के अस्पतालों में मौजूद दवाइयां रख रखाव के अभाव में दोयम दर्जे की हो गई हैं, ज्यादातर एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। चोरी छिपे अस्पताल प्रबंधन इन दवाइयों को आपके हवाले कर देता है, कभी फेंक देता है। बिहार में बीमारी हर घर में है, खासकर गरीब अस्पताल के भरोसे ही इलाज अपना मुमकिन समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें दवा ना देकर सड़ा दिया जाए या फिर उन्हीं जीवन रक्षक दवाओं को आपके हवाले कर दिया जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? करोड़ों के नुकसान की जवाबदेही किसके सर होनी चाहिए? सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि इससे जुड़े कई सवाल हैं, कई आरोप हैं। ये बात भी सामने आ जाती है कि दवा की खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जाती हैं, लेकिन अब तक ऐसे गुनाहों के लिए कोई सजा मुकर्रर नहीं की गई है। आज बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। सारे समय हेडलाइन से प्रायोजक एमडीएच संत मंचन दाता को डॉक्टर एमडीएच मजबूती और बचत की गारंटी सिर्फ कैप्टन एमसी बार। समय के साथ आपके जीवन में बदलाव लाए कोलकाता वे इंडस्ट्रीज। प्रकृति की शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया एमडीएच। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी विद चेंज योर परसेप्शन। गुजरात गुरमेट एडी विटामिन बेबी ऑयल और सोप नकालों से साथ धन गुरमेट देख करी खरीदी। फाइंड अ हाउस ऑफ योर ड्रीम, आस्क मी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। गैस्ट्रिक के इलाज में 4 दशक से पारिवारिक औषध कैफेनॉल, बर्नपुर सीमेंट हर इंजीनियर की पहली पसंद। श्याम डेरी माँ की ममता जैसा शुद्ध। सनशाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, एवरीथिंग सन विद सनशाइन। ग्रीन वैली वेयर मॉडर्निटी ब्लेंड्स विद ट्रेडिशन। टाटा स्टील इस्पात से भी मजबूत हमारे असूल। और प्रयाग इन्फोटेक, हर कदम आपके साथ। उपचुनाव से पहले मांडू में नोट के जरिए चोट की असफल कोशिश। रुपयों की थैली के साथ गए क्यूबा में पकड़े गए जेवीएम नेता। मांडू और लुका उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर। हिंसा कृषि विश्वविद्यालय में 173 करोड़ के घोटाले पर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। याचिकाकर्ता ने की सीबीआई जांच की मांग। मसौड़ी में गरीबों की सेवा के लिए बनी रेड क्रॉस सोसाइटी का वजूद खतरे में। केंद्र पर चल रही है दर्जनों थाने। संस्था के अधिकारी के खिलाफ। दुमका का तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र बना। राजनीति का अखाड़ा। वित्तीय नियमितताओं के बीच खिलाड़ी हुए सुविधाओं से महरूम। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं बिहार में स्वास्थ्य को लेकर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, बड़े बड़े सदर अस्पतालों में दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन वो दवाइयां एक्सपायर्ड हो जाती हैं, जला दी जाती हैं। 6 तस्वीरें, चलती हुई दवाएं। हंगामा लोग करते हैं क्योंकि उनके बच्चे, उनके अपने परिवार के लोग दम तोड़ रहे हैं। मुंगेर, सहरसा, अरवल, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। ये तस्वीरें 2 महीने के भीतर की हैं, यानी 2 महीने के भीतर इन जगहों पर। और ये तस्वीरें ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर सरकारी दवाओं को इस तरह या तो फेंक दिया जाता है जंगलों में, या तो नहरों में वो दवा तैरती हुई मिलती है, खेतों में मिलती है, या फिर उनको जला दिया जाता है। सवाल ये है कि लोगों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ आखिर सरकार करती है या सरकार की नीतियों की आड़ में अधिकारी पदाधिकारी? बिहार के अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं, ये सच बात है। गरीबों को राहत पहुंचाने वाली खबर अच्छी लगती है ये सुनकर कि आपके अस्पताल में दवाइयां हैं, लेकिन इन खबरों के बीच कुछ ऐसी हकीकत भी सामने आ जाती है जिसे नजरअंदाज अगर कर दें तो ये किसी गुनाह से कम नहीं है। गरीबों की दवाइयों की हकमारी होती है, दवा दी नहीं जाती, जला दी जाती है। आखिर क्यों? अरवल में आग, दवाइयों में लगाई गई आग, अस्पताल से दवा गायब। मुंगेर में बैरंग लौटे मरीज। दवा में आग और दवा की किल्लत के बीच बिहार के मरीज हिचकोले खाते हैं। दवा की उम्मीद में वीरान अस्पताल में रौनक लौट आई, लेकिन सरकारी वादे पर एतबार करना अब महंगा पड़ रहा है। नीतीश सरकार की पहली पारी में रंगाई पोताई के बाद चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की गई। हरे रंग भरे गए, वादे किए गए। अस्पतालों में दवाई मुहैया कराने के बाद खूब ढिंढोरा पीटा गया। आरोप तो ये भी लगा कि हर मर्द के लिए एक ही दवा दी जा रही है, वो भी घटिया किस्म। खैर, बात यहाँ तक महदूद रहती तो अच्छा था, लेकिन अब
एक बड़ा अपराध हो रहा है। गरीबों के नाम पर खरीदी गई दवाइयों को जलाया जा रहा है। दवाइयां एक्सपायर हो जा रही हैं। अरवल में नीतीश की सेवा यात्रा से ठीक पहले दवा को आग के हवाले कर दिया गया। मुंगेर के अस्पताल में दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को अस्पताल से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कहीं ज्यादा हो गई तो जला दिया गया और कहीं दवा है ही नहीं। मुजफ्फरपुर के मुरौल में भारी मात्रा में दवाइयां फेंकी हुई मिली हैं। सितंबर महीने में एक्सपायर दवाइयों को जंगल में फेंकने और जलाने की खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। गरीबों को दवाएं नहीं मिलती और दवाएं सड़कों पर कूड़ों में फेंक दी जाती हैं। सहरसा में 3 किलोमीटर के दायरे में जीवन रक्षक दवाएं फेंकी गईं। कूड़े के ढेर में तब्दील ये दवाइयां बिहार सरकार और झारखंड सरकार की ओर से आपूर्ति की गई थी। कुछ एक्सपायर कर गई थी और कुछ 2013 में एक्सपायर होती। बेगूसराय के बछवाड़ा में जीवन रक्षक दवाइयों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। खबर ये भी है कि अस्पताल में ऐसी ही दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं जो 1-2 महीने में ही एक्सपायर हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने अब तक इस अपराध के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? क्या सप्लायर से लेकर अस्पताल प्रबंधक तक सभी इस लापरवाही के जिम्मेदार नहीं? अगर हैं तो गरीबों के करोड़ों की दवाओं को जलाने या खरीदने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकारी तंत्र में कोई तो हो जो इसकी जवाबदेही ले। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा संवाद। जी हाँ, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक खबर भी आ रही है जहां हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पीपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट नाम के एनजीओ की ओर से दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि हड़ताल के दौरान मरीजों का इलाज न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इनडिसिप्लिन एक्शन के तहत यहां कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, और मरीजों की फिक्र कौन करेगा? जिस अस्पताल में वो काम करते हैं, मरीज भर्ती हैं, आखिर वो किसके भरोसे रहें? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और अब जवाब देना होगा तमाम डॉक्टरों को और उन संस्थाओं को जो इनकी पैरोकार हैं। बहरहाल दवाइयां बिहार में बर्बाद हो रही हैं और ये पूरे बिहार की कहानी है। केंद्र अस्पताल की बात करिए, सदर अस्पताल की बात करिए या फिर पीएचसी की बात करिए, दवाइयां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही देना कोई पसंद नहीं करता। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र चौहान साहब महासचिव हैं जेडीयू के और अनिल सुलभ साहब नेता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और साथ ही हमारे साथ संतोष राज पांडे मुजफ्फरपुर से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। तमाम लोग उनके साथ हैं जो अस्पतालों में जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन उनको दवाइयां नहीं मिलती हैं। डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो बाहर केमिस्ट की दुकानों पर उन्हें वो दवाई मिलती है। शुरुआत जनता से होगी क्योंकि दर्द जनता का है। संतोष, क्या कहती है जनता जो सरकारी अस्पतालों में जाती है इलाज कराने के लिए, सदर अस्पताल में जाती है, क्या वहां दर्द लेकर वो वापस आते हैं? जी निश्चित रूप से संतोष जी, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चूंकि मुजफ्फरपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी और जितने भी एक्सपायरी दवाएं थी गायघाट, मुरौल, कटरा सहित कई प्रखंड करजालू में जो भी पीएचसी है वहां जलाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि जिला क्रय समिति की बैठक हुई नहीं और इस बैठक में स्वीकृति लिए बिना ही पूरा का खेल खेला गया। इसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि घोटाले की एक बहुत बड़ी गंध आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ऐसा जो खेल खेला गया मुजफ्फरपुर में या पूरे बिहार में खेला जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण रहा? ये दवा फेंकने और दवा जलाने का मामला ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी होता रहा है। सवाल ये है कि क्रय समिति की जब बैठक होती है तो उसमें जो प्रस्ताव पारित होते हैं, जो दवा खरीद का जो अनुशंसा होता है, जो स्वीकृति होती है, उसके बाद कागज पर तो दवा खरीद का मामला दिखा दिया जाता है, लेकिन आपूर्ति करने के समय में दवा कंपनियों या दवा की आपूर्ति करने वाले जो ठेकेदार हैं उनसे और विभाग के पदाधिकारी की मिलीभगत से ये एक्सपायरी दवा या कम समय में एक्सपायर होने वाली दवाओं की आपूर्ति की जाती है। वो दवा पीएचसी में, स्वास्थ्य केंद्र में आपूर्ति हो जाती है। 4 महीने तक, 6 महीने तक उस दवा की वितरण नहीं होता है और उसके बाद वो दवा परे पर सर जाती है। जी, और दवा यहाँ लोगों के बीच पहुंचती है, लेकिन उसके बीच खेल क्या होता है?
ये यहाँ वरिष्ठ पत्रकार समझाने की कोशिश कर रहे थे संतोष राज पांडे के जरिए। उपेंद्र जी, क्योंकि आप सरकारी की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बताइए किस तरह से मॉनिटरिंग हो सकती है, क्योंकि बिहार के हर जिले में, हर पीएचसी में दवाइयां या तो फेंक दी जाती हैं नदी में, नहर में, या फिर खेतों में पाई जाती हैं या जला दिया जाता है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं वैसी बात नहीं है। कहीं एक घटना हो जाती है, उस पर को लेकर आपकी रिपोर्ट है। और मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद पहली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उसमें जनता को दवाइयों की उपलब्धता निश्चित की गई। आज जनता को दवाइयां मिल रही हैं। अस्पतालों की ओर गरीब जनता, असहाय जनता, अति पिछड़ी जनता, महिलाएं आकर्षित हुई हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण है नीतीश कुमार की, उपेंद्र जी, नीतीश कुमार की सोच पर, नीतीश कुमार की नीतियों पर, नीतीश कुमार के विजन पर किसको शक है? हम तो नीतीश कुमार जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये 6 तस्वीरें भी दिखाएंगे अभी, कहां पर दवाइयां जलती हैं। ये 2 महीने की तस्वीरें हैं, कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। 6 साल नीतीश कुमार का शासनकाल हो चुका है। हंगामा देखिए किस तरह से लोग करते हैं जब दवाइयां नहीं मिलती हैं। ये मुंगेर की तस्वीर है, सहरसा की तस्वीर है, अरवल की तस्वीर है, मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, बेगूसराय की तस्वीर है। यहां आप ही के पार्टी के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों यहां दवाइयां जल जाती हैं। उपेंद्र जी, देखिए, सब जगह दवाइयां नहीं जलती हैं, कहीं जल गई होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि कहीं फेंक दी जाती हैं। कहीं फेंक भी दी गई होंगी,